9 दिन फलहारी में रह करके पूजन कर सकते हैं, या सेंधा नमक से युक्त बना करके उसको खा करके रह सकते हैं। 9 दिन पूजन कर सकते हैं। जिस भक्तों को नवरात्रि व्रत करना है, महालया के दिन से शुद्धता की ओर आ जाना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए। 9 दिन शुरू से भी और 9 दिन तक माता का उपासना करें, व्रत करें, पूजन करें। अगर बन सके तो पाठ कर सकते हैं भगवती का, वो भी नहीं बने तो आपका दुर्गा कवच की अर्गला का पाठ कर सकते हैं। प्रथम शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक पूजन करें। माता शैलपुत्री का रबड़ी मतलब दूध का बना सामग्री भोग लगाया जाता है। और द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी का चीनी या चीनी से बने सामग्री का भोग लगा सकते हैं। मैं शकील आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। दुर्गा महोत्सव शुरू होने वाला है। 21 सितंबर को महालया होगा, उसके बाद नवरात्रि चालू हो जाएगी। इस क्रम में माँ दुर्गा का पूजा आराधना किया जाता है। अभी हम आए हुए राजधानी के प्राचीन मंदिर श्री चैती दुर्गा मंदिर में, जहाँ सालों भर माँ का आराधना किया जाता है। और हम बात करेंगे यहाँ जो माँ की पूजा आराधना करते हैं उन पंडित जी से। आज जानेंगे कि इस दुर्गा पूजा में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, माँ का आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त रहे, इसके लिए क्या करना है। तो आइए जुड़ते हैं पंडित जी से और जानते हैं। इस बात का नवरात्र भगवती का आगमन हाथी पर हो रहा है, गज पर। गज पर जब माता का आगमन होता है तो अतिवृष्टि कहा गया है, मतलब वर्षा ज़्यादा होता है। और ऐसे कहा जाए तो बहुत अच्छा माना गया है। अतिवृष्टि होने से क्या होता है कि हमारे अन्न का उपज अच्छा होगा, बरसात अच्छा होने से सही प्रकार सुख समृद्धि बना रहता है। माता का हाथी पर आगमन होने से, गज पर आगमन होने से क्या क्या सावधानी बरतनी है नवरात्रि में? नवरात्रि पूजा में 9 दिन का भगवती का उपासना किया जाता है। और 9 दिनों के अंदर शुरू दिन जिस दिन आपको प्रतिपदा होता है, शैलपुत्री देवी का पूजन होता है। नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना किया जाता है, कल इसको बोलते हैं कलश स्थापना। कलश स्थापना से लेकर के 9वीं तक जिस दिन हवन किया जाता है, उस दिन तक 9 दिन तक अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्तगणों को, और कोई फलहारी पर रहना चाहते हैं तो फल पर जो रहते हैं फल पर रह करके नमक का खाना निषेध माना गया है। सिर्फ फल या मीठा भोजन पर व्रत को करें, 9 दिन पूजन करें। और जो समर्थ नहीं हो उतना करने में तो सिर्फ प्रतिपदा पहला दिन का तिथि का और फिर अष्टमी तिथि का व्रत करके ही उतना ही पूर्ण फल प्राप्ति होता है। दूसरी चीज़ है कि जिस भक्तों को नवरात्रि व्रत करना है, महालया के दिन से शुद्धता की ओर आ जाना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए। आपको सिंधा नमक के साथ भोजन बना के करना है, बिना प्याज लहसुन के रहित, तेल के रहित, सरसों तेल का यूज नहीं करना है। आपको इसमें सिंधा नमक या घी या रिफाइन का बना हुआ सब्जी खाना है। और इसके बाद 9 दिन शुरू से भी और 9 दिन तक माता का उपासना करें, व्रत करें, पूजन करें। अगर बन सके तो पाठ कर सकते हैं भगवती का, वो भी नहीं बने तो आपका दुर्गा कवच की अर्गला का पाठ कर सकते हैं। ये भी नहीं बन सकता है तो दुर्गा जी का चालीसा पढ़ें और भगवती का आराधना करें। यथाशक्ति फूल फल जो भी बन सके। भगवती का सबसे प्रिय फूल है अड़हुल का लाल फूल, और सबसे अच्छा सुंदर जो आता है अपराजिता। भगवती का एक नाम भी अपराजिता है, और उस नाम का फूल जो चढ़ाते हैं मन की कामना से लिए भगवती को आपको पुष्पांजलि दे, वो अपराजिता फूल से, लाल फूल से, और आराधना करें अपनी मन की कामना को भगवती से। 9 दिनों के रूपों का प्रथम शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक पूजन करें। अलग अलग नैवेद्य भी भगवती का भोग लगाया जाता है, और अलग अलग प्रसाद भी भोग लगाने का भी है कि आपको 9 दिनों के अंदर पहला दिन माता शैलपुत्री का रबड़ी मतलब दूध का बना सामग्री भोग लगाया जाता है। और द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी का चीनी या चीनी से बने सामग्री का भोग लगा सकते हैं। और तीसरे दिन माता चंद्रघंटा का पूजन, वो भी दूध से बना हुआ सामग्री भोग लगा सकते हैं। और चौथे दिन कुष्मांडा देवी का पूजन किया जाता है, आराधना किया जाता है। उस दिन भगवती का भोग मालपुआ लगा सकते हैं। और 5वां दिन माता स्कंद माता का पूजन किया जाता है। केले का हलवा बना करके भगवती का भोग लगा सकते हैं, और भोग लगाने से अपना मन की कामना पूर्ण हो जाता है। 6ठा दिन माता कात्यायनी का पूजन किया जाता है, जो शहद या मीठा पान
या लौकी ये भोग लगा सकते हैं। माता कात्यायनी जो कुंवारी लड़कियां हैं जिसकी शादी विवाह में कठिनाई हो रहा है, माता कात्यायनी का पूजन करने से विशेष फल प्रदान होता है। भगवती उन पर कृपा बनाती हैं, उनके अच्छे वर के रूप में प्राप्ति होती है, अच्छे घर विवाह होता है। छठा रूप कात्यायनी का करने से, पूजन करने से। सातवां रूप है माँ कालरात्रि, गुड़ से बनी सामग्री या गुड़ का भोग लगाना चाहिए। और आठवां रूप महागौरी का पूजन करना चाहिए, महागौरी के पूजन में नारियल का गोला भोग लगाना चाहिए। और 9वां दिन सिद्धिदात्री का खीर पूरी हलवा का भोग लगा करके भगवती का आराधना करना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग 9 दिन में 9 रूपों का पूजन और 9 प्रकार का भोग भी महत्व बताया गया है, उसका अलग अलग फल प्राप्ति होता है 9 रूप पूजन करने से। जो भी युवक या युवती पहली बार नवरात्र करते हैं उनको क्या विशेष करना चाहिए, कितनी सावधानी बरतनी चाहिए? जो इस साल शुरुआत जो नहीं किए हैं कर सकते हैं, क्योंकि इस साल लावन नहीं है। जो विशेष 4 साल के बाद 1 साल बढ़ जाता है, 1 महीना बढ़ जाता है। 1 महीना बढ़ने से उसको लावन कहा जाता है, या मलोमास कहा जाता है, या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। समझ गए? तो जब उस साल में पुरुषोत्तम मास या लावन लगता है तो शुरुआत कोई भी पूजा का नहीं किया जाता है। इस साल नहीं है, लेकिन बीते हुए आने वाला वर्ष में वो पुरुषोत्तम मास आने वाला 2026 में पुरुषोत्तम मास आने वाला है। तो जो आएगा वर्ष उसमें आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस साल आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस साल पूजन करिए। और जो भी युवक युवतियाँ अगर हमारे माता जी का पूजन करना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, इस साल शुरुआत कर सकते हैं। सावधानीपूर्वक 9 दिन फलाहारी बना करके पूजन कर सकते हैं, या सेंधा नमक से युक्त बना करके उसको खा करके रह सकते हैं। 9 दिन पूजन कर सकते हैं माता का। और तेल रहित शुद्ध भोजन और नकारात्मक शब्द को हटा करके शुद्धता से, भगवती का सबसे बड़ा पूजन है शुद्धता। शुद्धता ही सबसे शुद्ध चीज़, भोजन करना है, शुद्धता का रहना है, नकारात्मक को हटा करके भगवती की आराधना में लीन हो जाना है। तो हमने सुना कि क्या करना है नवरात्र में, कैसे सावधानी बरतनी है, कैसे पूजा करना है जिससे माँ का आशीर्वाद हम सबों पर बना रहे। हमने पंडित जी से जाना, और भी दुर्गा पूजा के बारे में हमारी जो टीम है IDTV की टीम लगातार इस पर काम करेगी और आप तक हर वो जानकारी पहुंचाना चाहेगी जो कि आपको जानना जरूरी है। इसी क्रम में हम आगे भी आपसे मिलेंगे और कई मुख्य पंडाल और कई ऐसे माँ दुर्गा के मंदिर का आपको दर्शन कराते रहेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमें कमेंट जरूर करके बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। हमें शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।